बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूसियों के लिए कहर बन जाने वाली औरत खिलाफत उस्मानिया की बहादुर नीना खातून। ये शख्सियत कहानियों या तस्वुराती वाक़यात की हीरो नहीं बल्कि हकीकी मुस्लिम औरत हैं जिसका ताल्लुक सरजमीन सल्तनत उस्मानिया से था। वो औरत जिससे हम तो शायद ना वाकिफ़ हैं लेकिन रूसी उसे आज तक अच्छी तरह जानते हैं, जो मुमलिकत उस्मानिया के इलाका उर्जूम के एक मोहल्ला में रहती थी। ये इलाका अल अजीज़ियतों के नाम से मारूफ था। ये मोहल्ला एक अहम किला के करीब वाक़ था जो शहर का रूसी अफवाज की शोरश के खिलाफ मुकाबला कर रहा था। 7 नवंबर 1877 को रूसी फौज ने अल अजीज़ियतों किला पर इसकी हिफाजत के लिए मतीन फौज को कत्ल करने के बाद कब्जा कर लिया, जो इस जान में तनमन की बाजी लगा चुकी थी। नीना खातून का एक भाई जिसका नाम हसन था इस शाम शदीद जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया और सुबह जब इस तक किले पर रूसियों के कब्जे की खबर पहुंची तो इसने अपने फौजशुदा भाई के चेहरे का बूसा लिया और कसम खाई कि इसकी मौत का इंतकाम लेगी या फिर जन्नतों में इससे जा मिलेगी। नीना खातून ने पीछे घर में अपनी 3 साला बेटी इस हाल में छोड़ी कि इसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपनी बेटी के आंसुओं के साथ मिल रहे थे और एहलियाने शहर से जा मिली जिन्होंने अपने दीन और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुजाहिदीन के खून का इंतकाम लेने के लिए ज़िंदगी की आखिरी रमक तक जंग लड़ने का फ़ैसला किया था। इसके पास इसके फौजशुदा भाई की बंदूक और उसके साथ एक छोटी कुल्हाड़ी थी। बावजूद ये हमले उस्मानी आम शहरियों की जानिब से हो रहे थे जिनमें अक्सरियत औरतों और बूढ़ों की थी और जो कुल्हाड़ियों और ज़रई आलात से मुसल्लह थे, मगर रूसी फ़ौज की आंखों में वो दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज थे। शहरियों ने अपने सादा असला के साथ रूसियों के जदीद हथियारों का मुकाबला करना शुरू किया और इन हमला अवरों में सबसे आगे नैनी खातून थी, जो शिद्दत जज्बात में दौड़ते हुए हमले के दौरान तमाम शहरियों से आगे बढ़ गई। इनकी नज़रों में इसके पास महज बंदूक और कुल्हाड़ी थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके जुल्म और काबिज़ीन के खिलाफ जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साथ हैं। रूसी फौजियों के दिल लरद रहे थे क्योंकि इनका मुकाबला किसी आर्मी या भारी हथियारों के साथ नहीं था, बल्कि इनका मुकाबला पहाड़ जैसे बुलंद और फौलाद जैसे मजबूत दिलों के साथ था। जंग शुरू हुई और सैकड़ों उस्मानी शहरी रूसियों की गोलियों से हलाक हुए, लेकिन इन निहत्ते शहरियों की मज़ामत जारी रही। वो किला के फौलादी दरवाज़ा तोड़कर इसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। ये जंग जो महज हाथों, कुल्हाड़ियों और छुरियों से चल रही थी, इसके नतीजे में 2000 के लगभग रूसी फौजी हलाक हुए और बाकी रूसी फौजी भाग जाने में कामयाब हुए। जंग के बाद जब नैना खातून को पाया गया तो जख्मी और बेहोश थी। इसके दोनों हाथ खून में रंगीन थे, लेकिन इसके बावजूद इसने उस गुलेल को मजबूती से थाम रखा था और नैना खातून तमाम मज़ाहमतकरों के एतराफ़ के मुताबिक इन सबसे ज़्यादा दिलेर थी। इस तरह वो शुजाअत और दिलेरी की अलामत बन गई, सिर्फ सरजमीन मुमलकत उस्मानिया में ही नहीं बल्कि तमाम रूस और दुनिया भर में। 1952 में अमेरिकी जनरल मैथ्यू रॉकवे ने तुर्की का दौरा किया तो नैना खातून से मिलने की ख्वाहिश पर इसरार किया और उसने जब नैना खातून से सवाल किया कि क्या किसी नई जंग छेड़ने की सूरत में वो इसमें शिरकत के लिए तैयार है, तो उसने जवाब में कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उसमें शरीक होने के लिए तैयार हूँ। नैना खातून उम्मुल जैशुल सालिस, मदर ऑफ द 3rd आर्मी के नाम से मशहूर हुई और उम्मुल महात, मदर ऑफ दी मदर्स का लक़ब पाया। 1955 में नैना खातून का इंतकाल हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।